गीत क्या कहता है? हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमसे मिलने के लिए आते हैं। सच्चाई की बात ये है, केवल मिलने के लिए नहीं आते हैं, परंतु परंतु पढ़ाने के लिए भी आते हैं, बच्चों की पालना करने के लिए भी आते हैं, और बच्चों को सही राह दिखाने के लिए भी आते हैं, श्रीमत देते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु रूप से, तीनों रूपों से बाबा अपने बच्चों को मिलते हैं। भगवान का मिलना केवल सम्मुख आकर के खड़े होना नहीं होता है, केवल दर्शन करना नहीं होता है। भगवान का मिलना केवल दर्शन करना नहीं होता है। मिलन, मिलना, जब मिलते हैं, आप लोग भी क्या कहते हो, जब कोई आपका प्रिय व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप कहते हैं उसको मैंने देखा तो सही लेकिन मुलाकात नहीं हुई। यही कहते हो ना, दर्शन तो किए लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो बाबा से जब तक मिलन नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, तब तक क्या होता है? मन संतुष्ट नहीं होता है, खोज बनी रहती है और मन में सदा रहता है अब क्या होगा, मेरा मेरा बेटा क्या कहेगा, मेरा पिता क्या कहेगा। वो खोज, वो इच्छा बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं तुमने दर्शन तो बहुत किए, अच्छा मानो मैं आपको साक्षात्कार भी करा दूं, साक्षात्कार भी करा दूं, लेकिन उसके बाद क्या? साक्षात्कार कर लिया, फोटो देख लिया, उसके बाद क्या? फायदा तो तब है ना जब बाबा कुछ बोले, कुछ पालना करे, कुछ हमारी बुद्धि को श्रीमत दें जिसको हम फॉलो करें, तब तो फायदा है ना, नहीं तो फायदा कैसे? तो हम दर्शन के प्यासे नहीं हैं। भक्ति में गाते थे अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, अब नहीं हम कहते हैं। है कोई प्यासा? किसी को आश है साक्षात्कार हो जाए? किसी को है आश? एक को भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा को जाना है, पहचाना है, उनके साथ संबंध अपना जोड़ा है, टूटा हुआ संबंध जोड़ा है, तो हमको कोई भी प्रकार की वो इच्छा शेष नहीं रह गई है। आज बाबा कहते हैं मैं आता हूं तो क्या करता हूं? मैं आकर के परिवार को मिलता हूं। परिवार, कौन सा परिवार? रूहानी परिवार। तुम भाइयों को आपस में मिलाता हूं। क्या वंडरफुल बात है। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, लेकिन एक दूसरे की नाम पते को जानते नहीं है। ऐसा है ना? सबको देख के खुश होते हैं, कितनी अच्छी सभा है, कितने अच्छे भाई बहने हैं, लेकिन कौन है ये नहीं पता। ये पता है ब्राह्मण कुल के हैं, ये पता है शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई किससे पूछे आपका नाम क्या, वो नहीं जानते। कोई पूछे आप क्या करते हो, वो नहीं जानते। यही है ना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। बाबा आकर के रूहानी प्यार सिखाते हैं, जिस्मानी प्यार नहीं, रूहानी प्यार। रूहानी प्यार में कहीं पर भी कोई भी आत्मा दिख जाएगी, बैज लगा हुआ दिख जाएगी, हम क्या समझेंगे? ये अपना भाई है, अपनी बहन है,
कहीं दूर 7 समुंदर पार भी कोई दिख जाएगा बैच लगा हुआ व्यक्ति, तो दौड़ के उसके पास जाएंगे। अरे ना जानो ना पहचानो, इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी के पास नहीं गए, उसी के पास क्यों गए? बैच लगा है, या अपना भाई है। जब रोड पर जाते हैं तो गाड़ियों के पीछे शिव बाबा का स्टिकर लगा हुआ होता है, तो हम सबके मुख से क्या निकलता है? अपनी गाड़ी जा रही है। हा? अपनी गाड़ी जा रही है। वो है अपनी नहीं, कोई आप उसके ओनर नहीं हो, लेकिन स्टिकर देख करके बाबा ने हम सबको एक किया हुआ है, एक परिवार है, तो कहते हैं अपनी गाड़ी जा रही है। तो बाबा कहता है ये रूहानी प्यार तुम्हारा आपस में होना चाहिए। वो रूहानी प्यार शक्ति भी देता है, संगठन भी बनाता है, बल देता है। उस रूहानी प्यार से हाँ हमारे कई पाप खत्म हो जाते हैं, रूहानी प्यार से। कैसे खत्म होते हैं? जब हम एक दूसरे को उस दृष्टि से देखते हैं, ऊंची निगाह से देखते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो ये भी ज्ञान स्वरूप है, मैं प्रेम स्वरूप हूं तो ये भी प्रेम स्वरूप है। हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, रूहानी यात्री इकट्ठे यात्रा पर जा रहे हैं। हम सबका घर एक है। जब भाई भाई की दृष्टि होती है तो जैसे अपने लौकिक छोटे भाई या बड़े भाई का रिस्पेक्ट रखते हैं, रिगार्ड रखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, रहम रखते हैं, समाने की शक्ति रखते हैं, ऐसे जब भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं तो ये सब गुण भी हमारे अंदर इमर्ज होते हैं। किसी को क्षमा कर देना, कोई अपनी आदत से मजबूर है तो रहम दृष्टि रखना, ये सब भाई भाई की दृष्टि में आता है। जैसे मैं स्वयं को चाहती हूं वैसा व्यवहार दूसरों से करूं, यह आता है। तो आज की मुरली है बाबा की रूहानी प्यार। सुनो। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। कोई ने सिखाया अपन को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसा पुरुषार्थ करेंगे
उस अनुसार वहां पर प्रारब्ध मिलेगी। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला बाप है। यहां तो सम्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहां भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वो जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहां भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। रूहानी प्यार किसके साथ? बाप का बच्चों के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं ना, बाबा आप बड़े अच्छे हो, आपका जो परिवार है ना ये बड़ा तंग करता है, परिवार बहुत गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं ये तो एक तरीके से मेरी इंसल्ट है। आप अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा नहीं है, इसका मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूं। ये बात हमको सोच समझ के कहनी होती है। बाबा भी अच्छा है तो बाबा का परिवार भी अच्छा है। अच्छा ही देखेंगे तो अच्छा नजर आएगा। एक एक बच्चा बाबा का सिलेक्टेड है। बाबा ने ऐसे ही नहीं बुला लिया है, आप सबको देखकर सोच समझ के बुलाए। ऐसे थोड़ी आ गए हो। सड़क पर कितने लोग चल रहे हैं, उनको नहीं बुलाया, आपको बुलाया, तो कुछ तो विशेषता है ना आप में। तो जब अपनी इस विशेषता को देखते हैं, औरों की विशेषता को देखते हैं, तब ये बात हमारी पक्की होती है, हमारा आपस में रूहानी प्यार पक्का होता है। ये शिक्षा अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं बाप यहां आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कोई हाथ से पकड़ करके ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। टिड्डी दल का सुना है ना, अभी पिछले दिनों में आया था ना, 1-2 साल पहले। बाबा कहते हैं सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है।
परम धाम का झुंड कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा, अनगिनत, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहां मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, बल आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी हैं वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अब हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। क्या बन रहे हो माताएं? नशे से तो बोला ही नहीं। हाँ, विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वो कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। हम आत्मा तो निश्चय करें, लेकिन शिव बाबा को कहाँ याद करें? कहाँ याद करें? ब्रह्म रथ में करें या परम धाम में करें? कहाँ करना है? परम धाम में। ठीक सुना। ये तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहां भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। ये भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो तो वहां तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में। जब हम सतयुग में हैं, इस समय हमको सब याद है। सतयुग में सब मर्ज हो जाता है, ये याद नहीं रहता कि वहां पर और धर्म की आत्माएं बैठी हैं। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, ये चिंतन वहां नहीं चलता। आगे ये पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहां आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती है। चिट्ठी लिखते हैं ना बाबा को, तो क्या लिखते हैं? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये लिखते हैं ना। अगर आप लिखो शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में चिट्ठी कौन ले जाएगा? जा ही नहीं सकती है। इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो ये आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूं, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूं। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य है ये मुख, आंखें भी हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौ मुख भी कहते हैं, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। कौन अडॉप्ट करते हैं भाई? हमको कौन अडॉप्ट करते हैं?
शिव बाबा कैरो ब्रह्मा, बाबा कहते हैं कहाँ गया, आत्मा को यहां देखते परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कौन करता है अडॉप्ट? शिव बाबा। वो यहां है ना, ये ज्ञान सारी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं और क्या नाम देता हूं? बोलो। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो ये माता भी हो गई। कौन? ब्रह्मा। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वो सब आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे, वो तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वो यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। फिर तो अनगिनत तो दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वो तो ठिक्कर भित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है, बोलो सुनीता बहन, इसको कहा जाता है, बोलो सीमा बहन, बोलो बोलो संतोष बहन, हाँ बोलो। इसको कहा जाता है, देखो बाबा ने कितना मिस हो गई आपकी पॉइंट। इसको ठिक्कर भीतर में कह दिया ना, तो फिर इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, ये है रावण राज जिस कारण अंधियारा है। वहां तो रावण राज होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। ये ज्ञान कहाँ होता है? हाँ, सतयुग में ये ज्ञान रहेगा। आज क्या बात है, सब ठंडे ठंडे हो भाई, जवाब नहीं दे रहे हो, सब ठंडे ठंडे हो, क्या बात है? बुद्धि भटक रही है क्या? भटक रही है, फिर जवाब क्यों नहीं देते हो? बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, जवाब दो, ठीक है। बाबा कहते हैं वहां ऐसे नहीं कहेंगे, फिर से पढ़ती हूं, फलाना मर गया, वो तो है ही अमर लोक, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अभी आयु पूरी हुई है, ये छोड़ नया लेना है। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते, मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वो फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूं ये प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल।
वो खाल उनकी देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है। अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। ये बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग में आत्मा को पता लग जाता है अब ये शरीर छोड़ना है, अब मैं जाके छोटा बच्चा बनूंगा, नया शरीर लूंगा। आपे शरीर छोड़ आत्मा भागकर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते ही नहीं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी। हर एक चीज बदलती है, हर चीज पल पल बदलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं, झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहां विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में फर्क बहुत है, जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, ये भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। ये समझ में आई बात। मूल वतन है ना परम धाम, तो परम धाम में सब आत्माएं कोई इकट्ठी ऐसे गुच्छे की तरह नहीं होती हैं। सब इकट्ठी जाके गुच्छे की तरह पड़ जाए। गुच्छा समझते है ना, ऐसे नहीं होता है। हर धर्म का अलग अलग सेक्शन है, तो हर आत्मा अपने सेक्शन में जाकर के फिट हो जाती है, वो भी गुच्छे की तरह नहीं, ऐसे कायदे से लगी। चित्र देखा है ना, तो कायदे अनुसार होता है। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार खड़े होंगे, जगह बदलती नहीं है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहां बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। ये तो पता है ना कैसे झाड़ का चित्र। हमारे 3 चित्र हैं प्रमुख, जो कि ध्यान में देख करके साक्षात्कार से बने हुए हैं। त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला। गोला माना सृष्टि चक्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी ध्यान में देख के बनाया गया है, बाबा ने साक्षात्कार कराया। झाड़ का चित्र भी बाबा ने साक्षात्कार कराया,
और सृष्टि चक्र का चित्र भी बाबा ने साक्षात्कार कराया। फिर यहाँ पर नीचे आकर के संदेशी बताती थी ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, तब वो चित्र बने। और जो सीढ़ी का चित्र है वो हमारे आदरणीय निर्वैर भाई साहब ने बनाया है। सीढ़ी का चित्र निर्वैर भाई साहब का बना है। बाबा कहते हैं आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबर 1। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सब ये जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। बचपन में हम लोग करते थे रूहानी पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई में अंतर क्या है। बाल्यकाल था ना, तो ज्ञान के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हमारी टीचर्स हमको ये होमवर्क देती थी। स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है, इसमें रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा में अंतर क्या है, रूहानी पढ़ाई जिस्मानी पढ़ाई में अंतर क्या है, ये सब हम लोग बच्चे होते थे तो लिखते थे। तो बाबा कहते हैं, और उसको बोलते थे राज विद्या। उसको जो स्कूल लौकिक विद्या होती थी ना, उसको कहते हैं राज विद्या। कोई कन्या होती कि अभी ये राज विद्या पढ़ रही है, ऐसे बोलते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर। माताएं अंग्रेजी पढ़ी, बाबा ने अंग्रेजी पढ़ी, बोलती नहीं माताएं, हाँ पढ़ी। आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते, उनका तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सत्युग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो। ये पता पड़ता है हम आत्मा हैं। ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से राजा ही लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी है, अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं सारस्वत। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने आते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, एक ही मंदिर है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का। उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं,
बाप के बच्चे हैं, ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक है, परमात्मा है। सब उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। परमात्मा कौन है ये फिर कोई भी नहीं जानते हैं। जब तक बाप आकर समझाए, बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आद मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीत जानते हैं, कोई कम जानते हैं। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीत धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बस बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना है, हम आत्मा हैं। परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरा, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। हद की कामनाओं से मुक्त, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होती। वो सदा निस्वार्थी, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। व्यर्थ होता है ना, तो व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। आज जून शुरू हुआ, मम्मा का मास है। अव्यक्त इशारे कर्म योगी बनो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग, हर कर्म योग युक्त
युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। सिर्फ बैठकर योग करने वाले नहीं, योगी जीवन है, अर्थात योग युक्त है। कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते। वो अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको कर्म योगी नहीं कह सकते। ये थे प्यारे बाबा के आज के